देश की राजधानी में खूब चल गई गोलियां, कसने जा रहा है कड़ा शिकंजा। अवैध बांग्लादेशियों ने देश की राजधानी दिल्ली में खूब बना लिया आशियाने, लेकिन अब दिल्ली में बंधेगा अवैध बांग्लादेशियों का बोरिया बिस्तर। अपराधियों, गुंडे, मवालियों ने दिल्ली पुलिस को खूब दे दिया चकमा, खूब दौड़ा लिया, लेकिन अब इन गुंडों और अपराधियों की खैर नहीं। अपराधियों, गुंडों और गैंगस्टरों के आतंक से मुक्त होने जा रही है दिल्ली। न बांग्लादेशी दिखाई देगा, न रोहिंग्या दिखाई देंगे और न ही गैंगस्टर्स की गोलियों की गूंज दिल्ली में सुनाई देगी, क्योंकि अब दिल्ली की सुरक्षा के लिए बनने जा रहा है बड़ा प्लान। दिल्ली को सुरक्षित बनाने का ऐसा रोड मैप तैयार होने जा रहा है जो देश की राजधानी दिल्ली को दुनिया की सबसे सिक्योर कैपिटल बना देगा। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 26 साल बाद जो डबल इंजन की सरकार बनी है, उस सरकार ने ये प्रण लिया है। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश की राजधानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा समेत तमाम बड़े अधिकारियों से मीटिंग की और दिल्ली को फुल प्रूफ बनाने के रोड मैप को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे, और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। जो शांति समितियां, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन, उस विषय पे चर्चा हुई। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी। बांग्लादेशियों की घुसपैठ भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये किसी से छिपा नहीं है। यदि हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लूट और हत्या के जो तमाम वारदातें होती हैं, उनमें से 10 में से 6 वारदातों में इन्हीं घुसपैठियों का नाम सामने आता है। और यदि हम देश के अन्य शहरों की बात करें तो वहां पर भी जो अपराध हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर अपराधों में इन्हीं घुसपैठियों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। हाल ही में फिल्म स्टार सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी ही था। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली अब तक अवैध घुसपैठियों की प्राइम डेस्टिनेशन बन चुकी थी। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए सबसे पहले दिल्ली में ही लैंड करते थे। चुनावों से पहले दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसाने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश भी हुआ था। नवंबर महीने में चिंटू शेख नाम के शख्स की हत्या हुई तो पता लगा कि वो बांग्लादेश नागरिक था। पैसे के विवाद को लेकर उसकी हत्या हुई थी और खुलासा हुआ तो पता लगा मारने वाले भी बांग्लादेशी थे। पुलिस ने जांच की तो उसके ठिकाने से पुलिस को दर्जनों वोटर आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए। दरअसल इन घुसपैठियों को दिल्ली तक लाने में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ एजेंट इन्हें पैसे लेकर बांग्लादेश बॉर्डर से बाइक के जरिए ट्रेन और बसों तक पहुंचाते थे और फिर ट्रेन में बैठकर ये लोग राजधानी दिल्ली तक आ पहुंचते थे। हैरानी इस बात की थी कि इस काम में कुछ राष्ट्रद्रोही भी जुटे हुए थे। दरअसल ये पूरा खेल वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा था। कुछ सियासी दल
इन अवैध घुसपैठियों को वोट के लिए इस्तेमाल करके अपने ही देश की जड़ों को खोखला कर रहे थे। आपको याद होगा, दिल्ली में चुनाव से पहले अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर खूब राजनीति भी हुई। उस वक्त कैसे ये मुद्दा गरमाया था और बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, उसकी एक झलक देखी। उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। जिस अवैध घुसपैठ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें तनी, चुनाव के बाद दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया और बीजेपी 70 में से 48 सीटों पर प्रचंड जीत के साथ केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ फेंककर 26 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुई। और अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार अवैध घुसपैठियों पर बेहद सख्त होने जा रही है। रोहिंग्याओं या अवैध घुसपैठिए निश्चित रूप से हमारे देश की संपदा और अर्थव्यवस्था और हमारे संसाधनों का अनुचित उपयोग करते हैं और उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इस बारे में रुख बड़ा स्पष्ट है और माननीय गृह मंत्री जी ने कल जिस प्रकार से समन्वय बैठक में इस सारे विषय को गंभीरता से रखा है, पूरा विश्वास है कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली पुलिस और अन्य सभी एजेंसियां इस ओर पहले से ही तत्परता से काम कर रही हैं। अब और अधिक मजबूती से इस दिशा में काम करके ऐसे सभी लोगों को दिल्ली से खदेड़ा जाएगा। सख्ती देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके अवैध घुसपैठियों पर ही नहीं, शिकंजा गैंगस्टर्स पर भी कसने वाला है। पंजी में फिलहाल सबसे ज्यादा दहशत लॉरेंस बिश्नोई गैंग की है। इसके अलावा कौशल चौधरी गैंग, काला जठेड़ी गैंग, हाशिम बाबा गैंग, छेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बवानिया गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग के गुर्गे भी जबरदस्त एक्टिव हैं। कभी आपसी रंजिश में दिल्ली में फायरिंग होती है तो कहीं लूट, हत्या, फिरौती, इन तमाम सारी चीजों से दिल्ली दहल रही है, तो कहीं पर आतंक फैलाने के लिए भी दिल्ली को दहशत में डाला जाता है। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने जो दिल्ली के लिए रोड मैप तैयार किया है, उससे उन गैंगस्टर की खैर नहीं जो दिल्ली को दहलाने की बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद दिल्ली में सक्रिय गैंगस्टर की हिट लिस्ट तैयार होने लगी है। गैंगस्टर्स के नेक्सस को तोड़ने के लिए पुलिस एक्टिव भी हो चुकी है। गुर्गों की धरपकड़ के साथ जेल में बंद गैंगस्टर पर भी नकेल कसी जाएगी। जो लोग गैंगस्टर के मददगार हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। इतना ही नहीं, गैंगस्टर की संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी है। हिंदुस्तान में गैंग को ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आतंकी अर्श डल्ला, गोल्डी बराड़, हिमांशु भाऊ, लक्की पटियाल, जग्गा धुरकोट, वीरेंद्र चारण, अमरजीत बिश्नोई, नोनी राणा, महेंद्र सहाडन, राहुल रिदाऊ, महेंद्र मेघवंशी, नवीन बॉक्सर और सुभाष बराला जैसे दर्जन भर से ज्यादा गैंगस्टर हिटलिस्ट में हैं। की उपस्थिति में भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जेल, प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर और बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, जिसका आप सभी बहुत जल्दी बहुत ही जमीनी बदलाव देखेंगे। महिला सुरक्षा के संदर्भ में बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। महिला सुरक्षा के संदर्भ में इस चर्चा के माध्यम से दिल्ली के डार्क स्पॉट्स और बाकी सब गंभीर विषयों पर एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन हो गया है। इसका फॉलोअप हम आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की उपस्थिति में करेंगे।
सीसीटीवी के कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा विषय दिल्ली में क्राइम को रोकने के लिए रहता है, उसके संदर्भ में भी एक बड़ी चर्चा इसमें हुई है। दिल्ली में अब तक इंपोर्ट हो चुका अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का मेगा प्लान और अंतर्राज्यीय गिरोह और इंटरनेशनल गैंगस्टर के खात्मे का प्लान ही प्राथमिकता में नहीं, बल्कि रोड। इन सब के बीच महिला सुरक्षा को लेकर, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली की नई सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को लेकर जो नया रोडमैप डबल इंजन की सरकार देश की राजधानी दिल्ली में लाने जा रही है,